कहाँ से? इंडिया से। अच्छा, बिहार से कितने लोग आए? यूपी के हम तो। बिहार से तो भले ही कम लोग हैं लेकिन बाकी में भारी पड़ रहे हैं। राजस्थान से कितने लोग हैं? राजस्थान। उत्तराखंड से कितने लोग हैं? उत्तराखंड की भी संख्या होगी क्योंकि इन्हें लेगी सर हैं। यूपी से कितने लोग हैं? यूपी ज्यादा है। दोबारा पूछ रहा हूँ, यूपी से कितने लोग हैं? जिनके पास यूपी से लोग ज्यादा आते हैं उन्हीं की सरकार बनती है। ये कन्फर्म है, हमारी सरकार बने। अच्छा, बची कुछ जगह से कितने लोग हैं? जम्मू से कितने लोग हैं? ये जगह जम्मू कश्मीर आएगा। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों ने इस सर्दी के मौसम में अपना समय निकाला, ना कोई बहाना बनाया, ना आपके पास कोई एक्सक्यूज था। आपको रिजर्वेशन मिला या नहीं मिला, आपको ट्रेन में टिकट मिला या नहीं मिला, बस में जगह मिली या नहीं मिली, फ्लाइट का टिकट मिला या नहीं मिला, उसके बाद भी आप अपने घर के सारे काम छोड़ के, हो सकता है आप में से किसी को आपके घर वालों ने भी बोला होगा कि बेटा सर्दी का मौसम है, रिजर्वेशन नहीं मिला, एक काम कर अगले प्रोग्राम में चले जाना। लेकिन आपने सबको दरकिनार करते हुए असलीबियस वेलनेस के इस महाकुंभ में आने का एक निर्णय लिया और आज सबको दरकिनार करते हुए आज आप साक्षात इस महाकुंभ के साक्षी बने। ये साबित करता है कि आने वाले टाइम में आप सारे के सारे लोग ये 5,50,00,000 रुपए का चेक अपने अपने घर में लेके जाने वाले हो। ये मैं दिल से बोल रहा हूं। क्या आपको भरोसा होता है, यकीन होता है, विश्वास होता है कि 5.5 करोड़ का भी चेक आता है? इतना जल्दी? मुझे तो नहीं हुआ था। अगर किसी को लगता है कि 5.5 करोड़ का चेक आता है, ये भरोसा है, तो आप 2 सेकंड का टाइम है, बताइए 5.5 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 500 की कितनी गड्डियां होती हैं? गड्डियां बताइए कितनी होती हैं? मेरे दोस्त कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि 5.5 करोड़ में 500 की कितनी गड्डियां होती हैं, लेकिन हमें पता है कि दुनिया में एक कंपनी है जिसमें किसी को पता हो या ना हो गड्डियां कितनी होती हैं, लेकिन वो कंपनी बोलती है कि बेटा तू शुरुआत कर, मैं तेरे अकाउंट में डालने के लिए तैयार हूं। उसका नाम असलीबियस है। हम सबकी तरफ से आज यूट्यूब पे छोड़ेंगे असलीबियस वेलनेस को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद दें, उतना शायद कम है, क्योंकि हमने तो बोलते हैं लोग सोचा था, हमारे सपने हुआ करते थे, लेकिन वास्तव में मैं बताऊं, ना हमने कभी सोचा था, ना कभी हमारे सपने हुआ करते थे। और बाकी जगह लोगों के सपने पूरे होते हैं, असलीबियस वेलनेस के अंदर तो जो सोचा नहीं जाता, जो सपना नहीं होता, वो भी पूरा होता है। इसलिए बारंबार असलीबियस वेलनेस को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। मैं चाहूंगा इस महान कंपनी के लिए जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तो बदली, आप सबकी भी जिंदगी में 4 चांद लगने वाले हैं, एक खूबसूरत सी रोशनी आने वाली है। अब तक की शानदार अगर ताली बजानी है तो हमारी असलीबियस वेलनेस के लिए बजानी है। क्या आपको पता है कि असलीबियस वेलनेस में जिंदगी बदल सकती है? हम जब स्कूल में जाया करते थे तो हमें गलत पढ़ाया जाता था, और वो पढ़ाया जाता था A फॉर एप्पल। कुछ नहीं होता, खा जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, डंडल बचता है। लेकिन इस धरती पे एक इंसान ने अवतार लिया और हम जैसे लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए
उन्होंने A4 एसडीपीएस वेलनेस बनाया। उन्होंने बोला इसके अंदर जितना रमोगे उतने ही खिलते जाओगे यार। तो आज के बाद बच्चों को एक ही चीज बनानी है, A4 स्लीपियर्स। हाँ दोस्तों, इसके साथ ही हमारी कंपनी के रचयिता, हम सबके भाग्य विधाता, जिन्होंने हमारी जिंदगी में हमें क्या से क्या बना दिया, शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा इतना बड़े बड़े चेक हम लोग ले पाएंगे, या इतने बड़े बड़े चेक लेना तो दूर की बात देख पाएंगे ऐसे किसी को लेते हुए। आज यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके कभी न कभी या तो कभी सपने थे, या सपने खत्म हो गए थे, या नए सपने जगाने का काम किया। आज ये एसडीपीएस वेलनेस बना के हम सबका जीते जी उद्धार कर दिया। मैं चाहूंगा हम सबके भाग्य विधाता, हमारी कंपनी के रचयिता, हमारे एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर के लिए भी एक जोरदार तालियां, उनका बारंबार धन्यवाद। इस जरिए आपका ही आशीर्वाद है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिर्फ एसडीपीएस वेलनेस ही है, बहुत सारी कंपनियां हैं, और ऐसा नहीं है कि हम ही सबसे पहले चल रहे हैं। हमसे पहले से भी बहुत सारी चल रही थी और चल रही भी है, लेकिन लगातार 6-7 देश के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम को पैक करने का अगर श्रेय जाता है और रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड कायम करवाया है, तो सर आपने एसडीपीएस वेलनेस फाइटर के माध्यम से करवाया है। कभी कभी कोई आता है, एक आध होन करके चला जाता है और उसको लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमारे फाइटर को तो ऐसा लगता है कि 6-7 आईजी स्टेडियम पैक करने के बाद भी शुरुआत की है, क्योंकि कल भी आईजी स्टेडियम यहाँ पे पैक था, आज भी पैक है और कल भी पैक होगा। और ये सेम डायलॉग मैंने 1 तारीख को भी बोला था। 1 तारीख को भी मैंने यही बात बोली थी, कल भी पैक था, आज भी पैक है, और 2 तारीख को भी पैक होगा। हुआ था कि नहीं हुआ था? यस। अच्छा, बाहर के लोग ऐसे देखते हैं, इतने लोग लाते कहां से, ये लोग कहां से लेके आते हैं? लेकिन उनको बताएं कि हमारे यहाँ पे लोग ज्वाइन नहीं करते, हमारे यहाँ पे लोग दिल से जुड़ते हैं। दोस्तों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के अथक प्रयास, दिन रात की लगातार मेहनत, ना आपने सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना धूप देखी, ना बारिश देखी, उसके बाद भी आपके अपलाइन ने जो आपको एक आदेश दिया, जो आपके अपलाइन ने जो आपको बताया, आप बिना किसी बहाने के, बिना किसी चीज की परवाह करे लोगों को एसडीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए घर से निकल गए। चाहे आपने अपने घर का काम छोड़ा, लेकिन एसडीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट प्रमोट करने का काम आपने आज तक नहीं छोड़ा। आप सबका भी मेरे इस अचीवमेंट में बहुत बड़ा योगदान है, और मैं आपसे एक चीज हाथ जोड़ के मांगना चाहता हूं कि आपका योगदान मेरी जिंदगी में और मेरे साथ में यूं ही बना रहे। और मुझे मालूम है आपका दिल इतना बड़ा है कि आपका साथ और आपका प्यार मेरे साथ जन्मों जन्मों तक बना रहेगा। क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ? सर। मैं सही मांग रहा हूँ आपसे। यस। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपने दिन रात मेहनत करके, बिना किसी बहाने की शुरुआत करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। और अगर आपकी कामयाबी के लिए मेरी जहां भी जरूरत पड़े, मैं आपको, अगर मेरे को इतना सा भी योगदान मिलेगा आपकी कामयाबी के लिए, तो इसके लिए मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं ये समझूंगा कि मैंने कोई पुण्य का काम किया है, और ये मौका आप मुझे जरूर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या मैं सही मान रहा हूँ? मेरे दोस्त, हमारी कोर टीम के सारे लीडर्स, जितने भी शिव कुमार सर है, नसीब सर हैं, जितने भी सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, और कोर टीम के बाकी लीडर्स जो अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, कल के प्रोग्राम में थे, कल आने वाले हैं, बीच में 2-3 प्रोग्राम और कर गए, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, भरोसा जताया, यकीन जताया, और उन्होंने एक चीज बोली कि सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।
अभी तो हमने छोटी छोटी जगह कवर की है, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने के अंदर एसलीबीएस वेलनेस को प्रोडक्ट को पहुंचा देंगे। और ये फ्रंट लाइन में बैठे हुए सारे लीडरों की वजह से आज हिंदुस्तान में नहीं, आज थाईलैंड तक एसलीबीएस वेलनेस के फाइटर का जलवा दुनिया ने देखा है। इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपके साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। मैं आपके जैसा ही हूं, किसी से उम्र में थोड़ा बड़ा होगा तो किसी से थोड़ा छोटा होगा, किसी से हाइट में थोड़ा ज्यादा होगा तो किसी से हाइट में थोड़ा कम होगा, किसी से थोड़ा गोरा होगा तो किसी से थोड़ा काला होगा, लेकिन एक समानता तो है, मैं भी दो पैर पे चलता हूं, आप भी दो पैर पे चलते हैं। मेरे पास भी दो हाथ है, आपके पास भी दो हाथ है। मेरे भाई सर ऊपर की साइड में है, आपका भी सर ऊपर की साइड में है। आप भी कानों से सुनते हैं, मैं भी कानों से सुनता हूं। आप भी आंखों से देखते हैं, मैं भी आंखों से देखता हूं। आपने भी www.slbswellness.com पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया, मैंने भी उसी www.slbswellness.com पे रजिस्ट्रेशन कराया। आपने भी इम्यूनोलॉग और थंडरब्लास्ट का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, मैंने भी इम्यूनोलॉग और थंडरब्लास्ट का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। मैं जब चला और मैं आज 17 रैंक तक इस चेक तक पहुंच गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रैंक आप भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैं भी पीछे बैठा था, मैं भी स्टेज पे आ गया, आप भी पीछे बैठे हैं, आप भी एक दिन स्टेज पे आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ फर्क एक रहेगा कि ये सफलता, ये सक्सेस, ये इतने बड़े चेक एक दिन में नहीं मिलते, एक दिन में नहीं मिलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ही दिन में मिले तो शायद ये हमारे गलत चाहत होगी ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि एक दिन में तो तुक्के लगते हैं, एक दिन में तो लॉटरी लगती है, एक दिन के अंदर तो अचानक और संयोग से सिर्फ एक्सीडेंट और हादसे होते हैं। यहाँ पे लगातार एक प्रोसेस है जिसको लगातार जो आदमी करता है उसके साथ में ये बड़े बड़े अचीवमेंट्स आते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस इंडस्ट्री में तकरीबन हमने और शिव कुमार सर जी ने तब शुरुआत की थी, बीच में नसीब सर भी हमारे साथ ज्वाइन थे, बीच में इनका थोड़े दिन रुक गए थे, और तकरीबन बात करें तो आज 15-16 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया, यानी 16, 17, 18 साल का टाइम। एक बच्चा पैदा होने के बाद 18 साल का जब होता है तो उसको मतदान देने का अधिकार हो जाता है। 18 साल का होने के बाद वो खुद के निर्णय लेना शुरू कर देता है, ऐसा सरकार ने उसको अधिकार दिया है। 18 साल के होने के बाद वो अपने सारे के सारे काम अपने विवेक से कर सकता है, ऐसा उसको सरकार ने ऑथराइज किया। तकरीबन 15-16 साल से भी ज्यादा टाइम का हुआ है। अगर आप इतना लंबा समय इस इंडस्ट्री के नाम, इस इंडस्ट्री में चलने के लिए तैयार हैं, तो ये रैंक आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप इतना समय देने के लिए तैयार हैं? यस। मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की, और आप भी जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मुझे ऐसा बताइए कि एसलीबीएस वेलनेस के लीडर्स को छोड़ के ऐसा कौन सा आदमी है आपके जानने वाला, आपके पहचानने वाला, आपका रिश्तेदार, जिसके पास आज ऑडी, BMW, मर्सिडीज और जैगुआर जैसी कार है? तो शायद 1% लोगों को छोड़ के 99% लोग ऐसे हैं जिनका ऐसे किसी आदमी के साथ कोई ताल्लुकात, कोई वास्ता नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? वजह क्या है? जब हम लोग प्लान लेके जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की बातें बताते हैं। आपको इतना बताते हैं कि जब आप ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं और इतना अच्छा रिजल्ट है, तो हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को बंद क्यों नहीं करवा देते? आप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? आप बड़े बड़े डॉक्टर को बंद क्यों नहीं करवाते अगर आपके रिजल्ट इतने अच्छे? मेरे दोस्त, वो पल भी याद है कि जब हमने शुरुआत की थी, मदन साहब यहाँ पे बैठे, कालिदास जी यहाँ पे बैठे, जम्मू से जब हमने शुरुआत की थी
संजीव सर के कदम जम्मू की धरती पे पड़े थे। 10-12 लोग थे जिनको बैठ के प्लान दिखाया गया था, और प्लान दिखाने के बाद 2-3 घंटे का प्लान हुआ। कुछ लोगों ने सवाल किए, जवाब किए। मुझे प्लान देना नहीं आता था कि असल में वेलनेस क्या है और कैसे प्लान दिया जाता है। संजीव सर का टाइम आगे कोलकाता जाना था, सेम डे फ्लाइट लेके उनको रिटर्न आना था। लेकिन वो 2-3 घंटे की मुलाकात, 2-3 घंटे का आशीर्वाद, 2-3 घंटे में तो सिखलाई थी प्लान कैसे देना है, क्या क्या बताना है। वहां पे जितने लोग बैठे थे, मैंने ये पूछा कि सर बताइए क्या करना है। उन लोगों ने एक ही बात बोली, सर आपको क्या लगता है, जैसा आपको लगता है वैसा आप करो। ऐसा आपके साथ भी कई बार होता है कि शुरुआत में लोग, बहुत सारे लोग साथ देते हैं और आपको लगता है कि सारे लोग मेरे साथ चलेंगे और मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? लेकिन संयोग देखिए, जैसे हमने शुरुआत किया, आज मेरी इस कामयाबी में इस और भी बहुत बड़ा रोल है हमारी कंपनी के डायरेक्टर साहब। और मैं उनका जैसे ही नाम लूं तो मुझे लगता है कि आपके मुंह से सिट्टी और हाथों से ताली जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि कभी आपका कस्टमर केयर का मैसेज आता है, कभी किसी और जगह से मैसेज आता है, कभी एयरटेल, आइडिया, जियो का मैसेज आता है तो आपको परेशान करता है। लेकिन जब वो एक क्लिक करते हैं और आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है तो आपको बड़ा सुकून देता है। और उनका नाम है हमारी कंपनी में, हम सबको टाइम टाइम पे हर 7वें दिन पैसा ट्रांसफर करने के लिए बैंक एंड में बहुत बड़ा योगदान है। मामचंद सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूंगा उनके लिए जरूर एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। मेरे दोस्त, हमें रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता था। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? देखिए, मुझे प्लान देना नहीं आता था, लेकिन हाँ, एक बार प्लान देने के लिए मैंने मेरे प्लान को बुलाया और उस दिन के बाद आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने तभी प्लान देने के लिए मेरे अपलाइन को आने का कष्ट नहीं दिया। क्योंकि क्या सीखना है, फोल्डर में 4 बातें हैं, 4 प्रोडक्ट है, बिजनेस प्लान है, थोड़ा सा उसी को तो सीखना है। क्या जरूरत है उसके लिए बार बार अपलाइन को बुलाने की? उसके बाद मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता था। उस टाइम जून नहीं हुआ करता था। जून की एप्लीकेशन कोविड आने के बाद शुरू हुई है, शायद आपको मालूम होगा। मानचंद सर को हम व्हाट्सएप पे एक पेपर पे डायरी के ऊपर स्ट्रक्चर बनाते थे, इसके नीचे इसको लगाना है, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको। और हमारी कंपनी के जीएम साहब, प्रियंक सर और मानचंद सर वो रजिस्ट्रेशन किए। बाद में धीरे धीरे उन्होंने मुझे सिखाया, और सिखाने के बाद जब 2-3 दिन में मैं सीख गया रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद हमने किसी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी परेशान करना उचित नहीं समझा और काम की शुरुआत हुई। जब यहाँ पे काम की शुरुआत हुई, बहुत सारे लोग आए। आज मदन साहब, कालिदास जी, केवल कृष्ण जी यहाँ पे बैठे हुए, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन लोगों ने ये बोला था कि हम आपके साथ चलेंगे और ये काम हमारे काम का है, संयोग देखिए ऐसा भी हुआ कि दुनिया में ना लोग काम के बड़े कच्चे हैं। नेगेटिव बातें लोगों को इतना जल्दी समझाओ ना, 1 सेकंड में समझ में आती है, लेकिन पॉजिटिव बातें समझाने में आपकी जिंदगी निकल जाएगी, उनको समझ में इतनी आसानी से नहीं आता। कुछ लोगों ने इधर उधर नेगेटिव करना शुरू किया, इधर उधर की फालतू बातें करना शुरू की, और नेगेटिव बातों के कभी भी कोई सर पैर नहीं होते हैं। आपका मन जो करे वो बोल दो, कौन मना करने वाला है? और यहां तक हुआ, लोगों को इतना डर बैठ गया कि एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट से अगर कोई मर गया तो हमें पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। और इससे बड़ा मैं आपको क्या बताऊं कि 100 एसपी के प्रोडक्ट लोगों ने, ये केवल जी जानते हैं अच्छी तरीके से, 100 एसपी के प्रोडक्ट लोगों ने ले जाके वहां पे आपकी अखनूर में चिनाब नदी जाती है। आप सोचिए इस बात को, खुद के पैसे लगे हुए 100 एसपी के प्रोडक्ट आदमी उठा के और नदी में फेंक के आ गया, इसलिए कि हमारे घर पे रह गया तो कोई अगर गलती से भी पी लेगा तो मर जाएगा। बहुत सारे लोगों ने बोला मर जाएंगे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट खा के कोई मरा है, लेकिन ऐसे हजारों रिकॉर्ड है, हजारों रिजल्ट हैं
कि मरते हुए आदमी को, जिसने अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी, उसको एक नया जीवन दान देने का काम अगर किया है तो SCPS वेलनेस के प्रोडक्ट में किया है, और इसको पूरे हिंदुस्तान में बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारे प्रोडक्ट प्लान किसी के पास क्या है, चेक कितना आता है। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने चेक आया या नहीं आया, लेकिन हमारे प्रोडक्ट से प्रभावित होकर उनके रिजल्ट लेके आज वो हमारी कंपनी में पिछले 4 साल 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट जरूर रिजल्ट देते हैं, प्रोडक्ट को परमानेंट यूज करते हैं, और ये हमारी असली इनकम है। इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं इस कंपनी में क्यों आया था, यही आपको बताना था। इससे पहले भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म में काम किया करते थे, ठीक ठाक पैसा कमाया करते थे, अच्छी गाड़ी भी थी उस टाइम के हिसाब से, आईफोन भी था उस टाइम के हिसाब से, लेकिन जितनी मेहनत करते थे उतना पैसा मिलता था। मैं अगर किसी को प्रोडक्ट बेच के आया, प्रोडक्ट प्रमोट करके आया, और किसी से मुझे 2000 रुपए आ गए, मेरे दोस्त ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी मजदूरी है। मैं गया, मैंने मजदूरी की, लेकिन मैं जिसको प्रोडक्ट लेके आया, अगर उसका प्रोडक्ट में मेरे में रिजल्ट आया, उसको मेरे प्रोडक्ट में वर्थ वसूल हुई, और मेरी दोबारा कन्विंस किए बगैर अगर वो आदमी मेरी कंपनी से प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, ये मेरी वास्तविक इनकम है, क्योंकि इसके लिए मैंने दोबारा से कन्विंस नहीं किया। और यही काम SCPS वेलनेस करती है, और इसी वजह से इतने बड़े बड़े चेक बनते हैं कि लोग हमारे साथ काम नहीं करते हैं, चेक नहीं आते हैं, उसके बाद भी SCPS वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिजल्ट लेते हैं, प्रमोट करते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसी कंपनी का साथ मिलना पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करे हुए का नतीजा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है? और जब ये मुझे विश्वास हुआ, मैंने रिजल्ट लिए, काम करते गए, और जो शुरुआत में जितने लोग आए थे, आज बताते हुए बिल्कुल भी दुख नहीं है कि उनमें से 50% से ज्यादा लोग जो पहले दिन पैसे दिए थे ना, कि सर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, उनमें से 50% लोग छोड़ के भी चले गए। और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि आपने सही किया, छोड़ के चले गए। इसीलिए मैं 40,000 लोगों को बता रहा हूं कि छोड़ के चले गए। अगर आप सारे लोग नहीं जाते छोड़ के, तो मैं आपको क्या बताता यार। आपका भी किसी का छोड़ने का मन करेगा, कभी कभी करेगा, तो आपको उन लोगों की याद आएगी कि जिस आदमी ने चलना शुरू कर ही दिया, उसके पीछे आने वाला कोई छोड़ के जाए या रुके ना रुके, लेकिन एक चीज क्लियर है, मैं उसका एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा हूं कि आप पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी कंपनी के प्रति समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस काम को प्राथमिकता के साथ करते हुए आप लगातार अगर आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन वो होगा कि वो 2-4 लोग 40-50,000 लोगों में कन्वर्ट होंगे, और आपके इस कामयाबी के अंदर आपके साथी बन रहे होंगे, आपके सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और लेकिन इसके लिए हमें चलते रहना पड़ेगा। क्या चलते रहने के लिए तैयार हैं? यस। लोग नेगेटिव बातें करेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, क्योंकि जिसकी जितना ज्ञान वो उतनी ही बातें बताता है। आज तक अगर आपको लगता है लोग सही बातें करते हैं, तो प्रूव करता हूं मैं एक बात। आज तक आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पहचानने वालों ने जब आपने ऑडी BMW मर्सिडीज जगुआर लेने की बात की, क्या आपका मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? बताइए। जब आपने बोला कि मैं BMW लूंगा, उसने बोला रहने दे, औकात में रहे, बोला होगा ना। लेकिन एक आदमी खड़ा होकर बताइए, मैं चैलेंज करता हूं, अगर किसी भी काम से, सिर्फ SCPS वेलनेस से नहीं, किसी भी काम की वजह से अगर किसी के घर में ऑडी BMW मर्सिडीज जगुआर जैसी कार आज से पहले है, और अगर आप उसको जाके बोलते हैं कि मैं BMW ले रहा हूं, क्या वो इंसान कभी ये बोलेगा कि BMW लेना बच्चों का खेल नहीं है, इतना आसान नहीं है? कभी लगता है कभी बोलेगा? वो हमेशा ये बोलेगा कि यस तू ले सकता है,
क्योंकि तेरे से पहले मैंने ले रखी। मेरे दोस्त, मैं एक ही चीज बताऊं, मैंने आज तक मैंने सलाह किसी ऐसे आदमी को देने का हक नहीं दिया, चाहे वो मेरा बुरा माने चाहे अच्छा माने, रिश्ता बना के रखे चाहे रिश्ता तोड़ के रखे। मैंने सिर्फ एक चीज मांगी कि जिस काम में मैं कामयाबी पाना चाहता हूं और जिस काम में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, उस काम में कोई आदमी मुझसे आगे है और कोई आदमी मुझे आगे ले जा सकता है, वही आदमी इस बिजनेस में मुझे सलाह दे सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई माइक का लाल मुझे सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे रास्ते और मेरी मंजिल का पता और मेरी मंजिल पे जाने का तरीका सिर्फ उसी आदमी को है जो या तो पहुंचा है या पहुंचने का रास्ता बता सकता है। क्या कोई हैरा खैरा कहीं भी चलता हुआ कोई बता सकता है क्या? आपको दिक्कत आती होगी कि लोग तरह तरह की बातें समझाते हैं। भाई साहब, समझाते हमें भी थे, समझाते हमें भी थे, और कई समझदार तो ऐसे हैं अब भी जब उनको पता चलता है कि हमने इतने इतने पैसे कमाए तो हमारे हितैषी हमें फोन करके बोलते हैं कि यार अब तो बहुत पैसे कमा लिया, अब तो कोई ढंग का काम कर लो। अब भी बोलते हैं, और क्या बताऊं, उनको लगता है हमारा काम तो कोई ढंग का काम ही नहीं है, लेकिन उनको गलत नहीं लगता यार। सुबह नौकरी पे जाना, बॉस की डांट सुनना, 4-5 गाली सुनना, तब तक उनके पेट में अपच रहती है, खाना तब तक नहीं पचता जब तक बॉस की गाली ना सुन लो। टाइम पे 10 बजे ऑफिस ना पहुंचाओ, सुबह से शाम तक काम ना करो, तब तक खाना नहीं पचता। साहब, उनको इसलिए हमारा काम ढंग का नहीं लगता, क्योंकि हम जब मन करता है तब तो रैंक का चेक ले लेते, जब मन करता है तब थाईलैंड घूम के आ जाते हैं, जब मन करता है तब दुबई घूम के आ जाते हैं, जब मन करता है तब सिंगापुर कोटलिया क्रूज चले जाते हैं, जब मन करता है तब जैसलमेर चले जाते हैं, जब मन करता है तब ऑडी निकलवा लेते हैं, जब मन करता है तब BMW निकलवा लेते हैं, जब मन करता है तब मर्सिडीज निकलवा लेते हैं। क्या उनको हमारा काम ढंग का काम लगेगा? ये काम ढंग का उसको लगेगा जिसके सपने हैं, और मैंने मेरे सपनों को जगाने की कोशिश की। अगर आप वास्तव में कामयाब होना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, आप अपने आप को इस बिजनेस में बड़ा बनाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ये बात सही है कि लोग बोलते हैं बेटा सर पे हाथ फेर के बच्चों का काम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कामयाब होना बच्चों का काम है, ये बड़ों का काम नहीं है दोस्त। क्योंकि बच्चा वो होता है जो सीखता है, बच्चा वो होता है जो समर्पित होता है, बच्चा वो होता है जो सरेंडर करता है, बच्चा वो होता है जो जीवन में कुछ पाना चाहता है, बच्चा वो होता है जिसमें जिज्ञासा होती है, बच्चा वो होता है जो जागरूकता चाहता है, बच्चा वो होता है जो अपने काम के बारे में कुछ न कुछ नॉलेज ग्रहण करना चाहता है। और जिस आदमी ने, उम्र चाहे कोई भी हो, सीखना बंद कर दिया, जिज्ञासा खत्म हो गई, उसकी सीखने की इच्छा, पाने की इच्छा खत्म हो गई, उसके बाद वो आदमी कुछ नहीं हो सकता। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो आप याद करो अपने पुराने दिन, जब आप 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल के थे। उस टाइम आप में से ज्यादातर लोगों ने मेरी तरह अपने कॉलेज या स्कूल गए होंगे, बड़ी बड़ी 10-10 20-20 लाख रुपए की बाइक के पोस्टर लेके आए थे, महंगी महंगी कारों के पोस्टर लेके आए थे, छत खुलने वाली के, महंगे महंगे घरों के पोस्टर लेके आए थे, जहां बाहर पुल होता था, झूला होता था, मर्सिडीज खड़ी होती थी। ज्यादातर लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन एक आदमी बताइए जो 40 साल की उम्र होने के बाद ऐसा सोचता है कि मैं भी ऐसा पोस्टर खरीद के लाऊं। कोई नहीं खरीदता, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है और उसको समझ में आ चुका है कि बेटा ये पोस्टर लाने से BMW नहीं आती, बेटा ये पोस्टर लाने से घर नहीं बनते। और इसी वजह से आपने आज एसडीपीएस वेलनेस आपको फिर बच्चा बनने का मौका दे रही है, और आज ही इस प्रोग्राम के बाद आप अपने बैक में जाना, अपनी 10, 11, 12 साल की उम्र में जो आपके सपने थे उनको जगाना, इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको चिंगारी देने की कोशिश करना, हवा देने का, ऑक्सीजन देने का, पेट्रोल डालने का काम हम लोग करेंगे।
और आप एक बार सपने जगा के तो दिखाओ, अपने 10, 11, 12 साल में जाके तो दिखाओ, अपने उन टाइप के सपनों को याद तो करो, क्या क्या सोचा करते थे, क्या क्या सपने हुआ करते थे, कैसी कैसी लाइफ के बारे में सोचा करते थे। एक बार मैं वादा करता हूं आपसे एसएलपीएस वेलनेस के बिहाफ पे, एक बार अपने सोए हुए सपनों को जगा कर देखो। हम आपके सपने पूरे करने के लिए और करवाने के लिए दिन रात आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सपने आपको ही जगाने पड़ेंगे साहब, सपने आपको ही जगाने पड़ेंगे। ये मैंने जगाने का काम किया। लोगों का एक आधार कार्ड होता है, जब पैदा होते हैं उस आधार कार्ड पे वही एड्रेस होता है, 10 साल बाद भी वही एड्रेस होता है, 20 साल 30 साल बाद भी वही एड्रेस होता है। मेरे आधार कार्ड पे 7-8 बार एड्रेस चेंज हो चुका है। पहले मेरा एड्रेस राजस्थान का हुआ करता था, बाद में मैंने घर खरीदा मेरठ में, क्योंकि मैं जानता था कि अगर व्यापार बड़ा करना है तो जहां आपका व्यापार है वहीं रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने मेरठ में घर खरीदा, मेरे आधार कार्ड पे मेरठ का एड्रेस हो गया। उसके बाद जब एसएलपीएस वेलनेस ज्वाइन की, मेरा अपना खुद का मकान, रजिस्ट्री में मेरा नाम, महीने की उसकी किस्त जाती थी, वो मकान मैंने मेरठ से छोड़ा और दिल्ली में किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। एक साइड किराया जा रहा है, एक साइड किस्त जा रही है। दुनिया में इतने समझदार लोग हैं, बाद में बोलते हैं सर मनचाही सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम लोग घर नहीं छोड़ना चाहते। मैंने उस घर को भी छोड़ा जिसके किस्त ताला लगने के बाद भी जा रही थी और यहाँ पे किराया भी जा रहा था। उसके बाद थोड़े पैसे आए, फिर आधार कार्ड में एड्रेस दिल्ली का हुआ, फिर मैंने दूसरा घर चेंज किया, फिर मैंने उसमें एड्रेस चेंज करवाया आधार कार्ड में। और मेरे पास जो भी आता है मैं उनको एक बात बताता हूं कि बेटा आपके पास, मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा हूं, मैं छोटी सी बात बताता हूं, हो सकता है किसी को समझ में आ जाए और किसी को ना आए। आज तक मैंने मेरे पैसे को कभी भी गलत जगह नहीं लगाया, मैंने मेरे पैसे को गलत जगह नहीं लगाया। मैंने मेरे पैसे को मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट रिटर्न देता है, खर्चा खत्म हो जाता है। मैंने लायबिलिटी पालने की कोशिश की। आज तक अगर पैसे की बात करें तो एसएलपीएस वेलनेस में आने के बाद मैं अगर बात करूं तो कोई भी गलत नहीं होगी, मैं टोटल जुड़वा सकता हूं। 1 करोड़ से ज्यादा की फ्लाइट के टिकट बुक कर चुके होंगे, 1 करोड़ से ज्यादा होटल का बिल पे कर चुका होगा। लेकिन पैसा कितना था? जितना फ्लाइट में उड़े, जितना होटल में रुके, एसएलपीएस वेलनेस ने उतना ही ज्यादा पैसा दिया। और आप जानना चाहते हो कैसे देती? जानना चाहते हो? जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरे पास साइकिल हुआ करती थी और साइकिल 25-30 की स्पीड में चलते, ज्यादा जोर लगा के पैडल पे खड़ा होके भी पैडल मारेगा तो भी इससे ज्यादा नहीं चलेगी। और मेरे मुश्किल से 25-30 हजार के ही चेक आया करते। फिर मैंने बाइक ली, बाइक ज्यादा से ज्यादा उसका कितना ही कान मरोड़ दो, घसीट लो पूरा, 100, 120, 100, 120 इससे ज्यादा जाती है क्या? तब 1,00,000 सवा लाख से ऊपर मैं कभी नहीं पहुंच पाया। फिर मैंने कार ली तो कार कभी 140 की स्पीड में चलती है, कभी 160। तो मेरे भी यहाँ पे कैपिंग लगने लग गई और मुझे लगा यार कैपिंग में तो गुजारा नहीं होगा। तो मुझे समझ में आया कि जितनी स्पीड से चलने वाला साधन आपके पास होगा ना, उतना ही बड़ा चेक आएगा। और मैंने मेरी क्रूज को छोड़ के और एक कार ली जिसका नाम जैगुआर था 2017 में। और जब 2017 में मैंने जैगुआर ली और जैगुआर को इतना चलाया, इतना चलाया, इतना चलाया कि आज पूरे हिंदुस्तान में वही जैगुआर
200 से ज्यादा बच्चे पैदा कर चुकी है। और वह जैगवार मारुति होंडा जैसे बच्चे पैदा नहीं करती। वो जैगवार ऑडी BMW मर्सिडीज जैगवार क्योंकि अपनी नस्ल के बच्चे पैदा करेगी ना। इतने सारे बच्चे पैदा कर चुके हैं। लेकिन मैं सोचा कि और तेज कैसे किया जाए, तो फिर मैंने मैक्सिमम यात्राएं मेरे बिजनेस में हवाई जहाज से की। और हवाई जहाज की स्पीड आपको मालूम है 1 घंटे में 900 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। और जैसे ही 900 से 1000 किलोमीटर की स्पीड पकड़ी तो मुझे हफ्ते में कभी 10 लाख का एवरेज, कभी 12 लाख का एवरेज, कभी 9 लाख का एवरेज आने लगा। और मुझे लगा इतनी गरीबी में तो काम नहीं चलेगा, अब क्या करूं। तो मैंने 2-3 गाड़ियों की स्पीड जोड़ दी। फिर मैंने एक 2 सीटर ली और मैं फिर बोलता हूं आज 40,000 लोगों के बीच में कि इंसान कितना ही बड़ा बन जाए, उसके पैर जमीन पे हो रहने चाहिए। और जब तक उसके पैर जमीन पे हैं वो उतना ही बड़ा बनता जाएगा। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास 2 सीट की साइकिल थी और आज भी 2 सीट की कार चलाता हूं यार। बताइए जमीन में पैर है कि नहीं है। और आपको भी कहना चाहता हूं, आपने चाहे बाइक से शुरू की सफर या साइकिल से शुरुआत की, सीट तो 2 ही होंगी, इसलिए 2 सीट तक पक्का आना। और आज काम करते करते सारी स्पीड मिला के आज कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैं इस इंडस्ट्री में मैं आपको सीरियसली बताऊं, और मैं नहीं आपसे पूछता हूं, आप अपने मन से जवाब देना। यहाँ पे बैठा हुआ एक भी आदमी ऐसा नहीं है, झूठ बोले तो बोल सकता है, जो 100 करोड़ रुपए कमाने इस बिजनेस में आया है। मैं चैलेंज कर सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं 100 करोड़ नहीं कमाने है। आदमी इस बिजनेस में लाख रुपए महीना और करोड़पति बनने के लिए आता है। वो तो जब इस माहौल में रहता है तो लाख रुपए चिल्लर लगता है, और करोड़पति नहीं। करोड़पति आदमी को अपने आप में गरीबपति फील वाली आती है। करोड़पति को तो हमारे यहाँ गरीबपति माना जाता है। जितने भी ब्लू डायमंड है सुन लो, आप करोड़पति नहीं बने हो, गरीबपति बने हो। और क्या होता है करोड़ में, क्या आएगा मुझे बताओ। जब यहाँ पे आए तो सोच बड़ी हुई, प्लेटफॉर्म में की ताकत थी, और आज करते करते करोड़ 2 करोड़ नहीं साहब, थोड़े दिनों के बाद मैं ऐसा बोला करूंगा कि मैंने इस बिजनेस से थोड़े दिनों के बाद, अभी नहीं कमाई, मैंने इस बिजनेस से आधा अरब रुपया कमाया। मतलब अभी सुनो, ताली क्यों बजा रहे हो, तो बाद में बोलूंगा, एडवांस में करो। मैंने अभी तक टोटल 45 करोड़ रुपए SLPS वेलनेस से मेरे अकाउंटों में ट्रांसफर करवा चुका हूं। और यहाँ पे हमारी टीम का दिल इतना बड़ा है कि सर आप 40,000 का सेव करो, हम 80,000 का करने के लिए तैयार हैं। और हमारी कंपनी का भी दिल इतना बड़ा है कि अभी तो हमने 45 करोड़ दिया है, हम 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा करवाने के लिए भी तैयार हैं। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है। क्या आपको यकीन हो चुका है? यस। लाख रुपए कमाना है तो कितना बोलो, आप बोलो, आप कितने कमाने आए हो? लाख रुपए कमाने आए थे, और आज लाख बात छोड़ो यार। आज SLPS वेलनेस एज एवरेज 2.5 लाख रुपए पर डे देती है। मेहनत जारी है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 30 के 30 दिन ग्राउंड है, एक रैंक और आ गया, अब के बाद 1 घंटे और पर डे एक्स्ट्रा मेहनत होगी, क्योंकि रैंक बड़ा हो गया ना। हमारे यहाँ लीडर की प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही आदमी का रैंक होता है सोचता मैं फ्री हो गया,
मैं आपको बताऊं, फ्री आदमी को तो भगवान भी धरती पे नहीं छोड़ता। अगर किसी को लगे ना कभी फ्री हो गया तो समझ लेना बुला लेगा, ये बिजी रहना। क्योंकि बिजी आदमी को देख के, देखो मैं समझाता हूं, यहाँ पे 4-5 लोग बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो कोई आदमी खाली दिखा है उसको बोले इधर आना, 1 मिनट पानी का गिलास लेके आना, किसको बोलेगा? अच्छा, जो आदमी पहले से ही काम पे लगा हुआ है उसको बोलेंगे इसको अपना काम निपटा दीजिए। तो भगवान भी देखता है कि अपने काम में बिजी है, उसको बोलता है बेटा और जी, क्योंकि तू अभी काम में लगा हुआ है। और चीज को लगता है मैं फ्री हो गया, वो बोलता है चल तू फ्री, यहाँ बेटा एक ही बात है, आ जा मेरे पास। इसलिए हम लोग फ्री नहीं होना चाहते। एक रैंक हो रहे हैं, आज के बाद अपने काम करने के घंटे जो है 1 घंटा और बढ़ेगा और ज्यादा मेहनत करेंगे। और मेहनत करने के बाद अब तक SBS वेलनेस से हमने बड़े बड़े रिकॉर्ड, बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए हैं, ना कोई तोड़ पाया और ना कोई तोड़ने की सोच पाया। और हम लोग गैप इतना बड़ा कर देंगे कि कोई सोच रहे कि दूर दूर से दूरबीन से देख के भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये पावर है SBS वेलनेस की। लेकिन अपने सपनों को जगाने की कोशिश करनी पड़ेगी, करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बताऊं हमारे साथ कौन काम करेगा, मैं आज बता रहा हूं, और कौन यहां से अगले प्रोग्राम में नहीं होगा उसका भी बता रहा हूं। क्योंकि दोस्त, पेट की भूख तो भर चुकी है। आप भी 2 रोटी खाते होंगे, हम भी 2 रोटी खाते हैं, 3 खा लेते होंगे, इससे ज्यादा नहीं खाते। आप कभी कभी होटल से बाहर खाते हो तो आप ऑर्डर देते हो पनीर लबाबदार लेके आओ। हम तो होटलों में जाके पनीर खा खा के थक गए, हम तो होटल में जाके बोलते हैं दाल तड़का लेके आओ। जिंदगी घूम करके पनीर से नहीं वापिस दाल तक आ गई। आप जाके बोलते हैं लच्छा पराठा ला, ये पराठा ला, मिस्सी रोटी लाओ, हम बोलते तवा रोटी है क्या, क्योंकि कितने दिन खाएंगे बाहर का। इसलिए हमारी तो जिंदगी वापस वहां आ गई खाने पीने में। लेकिन हाँ, सपनों में भूख है, चाहते बहुत है। और मैं एक बात आपको बता रहा हूं, अगर आप इस बिजनेस में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपका बिजनेस एक जगह पे जाके रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि जरूरतें आदमी की लिमिटेड होती हैं और वो कभी न कभी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को अपने शौक पूरे करने के लिए कर रहे हैं, शौक ना आज तक कभी किसी के खत्म हुए ना कभी खत्म होंगे। और जिस आदमी के शौक बड़े हैं वो जिंदगी भर पागलों की तरह काम करता रहेगा और वो हर दिन नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जरूरतें पूरी करने के लिए SBS वेलनेस में आए हैं या शौक पूरे करने के लिए आए हैं, ये बताइए मुझे। अगर शौक पूरे करने के लिए आए हैं, हमारे साथ वही आदमी चलेगा जिसके शौक है। क्योंकि मैं 1000 की स्पीड से दौड़ना चाहता हूं, 1000 की स्पीड से मेरे लीडरों को साथ लेके चलना चाहता हूं। लेकिन कोई लीडर बोले नहीं, मैं 100 से ज्यादा नहीं चल सकता, वो तो छूटना ही है साहब। इतना घसीटोगे घसीट के रगड़ जाएगा, पर छूटना ही है, क्योंकि साथ वही चलेगा। SBS ने बोला जरूरतें पूरी करने की कंपनी नहीं है, शौक पैदा करो पूरे हम करवाएंगे, शौक पैदा करो पूरे कंपनी कराएंगे। तो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्त, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका साथ, आपका आशीर्वाद पाके मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म तो पक्का किए होंगे कि मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत परिवार मिला, मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत साथी मिले, इतने प्यारे लोग मिले जिन्होंने पिछले 3 दिन 2 दिन 1 दिन से बिना टिकट किए। आपको मैं बताऊं कि लोग बोलते हैं मुझे भी आके कि सर क्यों इतना काम करते हो, कौन प्रेरित करता है? मैं आपको बताता हूं आज कौन प्रेरित करता है। इस हॉल में बैठा हुआ हर वो आदमी हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। और अगर मैं इंसान हूं और मेरी रगों में खून है तो मुझे प्रेरित करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए। मैं पिछले 3-4 दिन से फेसबुक देख रहा हूं, हमारे लोग जम्मू से आ रहे हैं, हमारे लोग नॉर्थ ईस्ट से 3 दिन पहले के चले हुए हैं, हमारे लोग कोई बिहार से चल रहा है, कोई बंगाल से चल रहा है, कोई सिलीगुड़ी से चल रहा है।
3 दिन में रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, जनरल बोगी में नीचे बैठ के आ रहे हैं। सर्दी का महीना, 22 दिसंबर, कड़कड़ाती ठंड, लोग रजाई से बाहर नहीं निकलते। और यार आप लोग जो यहां बैठे हो ना, आपने चालू बसों में, सरकारी बसों में जिनके शीशे टूटे हुए और सीधी शीतलहर आती है, सुबह आपको तैयार होने का टाइम नहीं मिला, सुबह आपको कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आपके प्लेन की एक आवाज कि कोई बात नहीं, रिजर्वेशन नहीं मिला, नीचे सो के आ गए, फ्लाइट में टिकट नहीं मिला, बस पकड़ के आ गए, आपने सीधा डायरेक्ट टिकट में नहीं मिला, दूर दूर घूम घूम के आ गए। लेकिन मेरे दोस्त, मैं इंसान हूं और मेरे अंदर इंसानियत है और मेरे लीडर के अंदर भी इंसानियत है। आप लोगों ने हम पे एक तरह का एक बोझ है, आपने एक कर्तव्य का एहसास कराया है कि हम लोग जब 3-3 दिन तक के आईजी स्टेडियम में आप लोगों को देखने के लिए, आप लोगों को सुनने के लिए आपके प्रोग्राम में आ सकते हैं, तो मेरा भी और हमारे सारे लीडर का भी कर्तव्य बनता है इंसानियत के नाते कि आप हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के दूसरे कोने में भी अगर हमारे किसी लीडर को कभी बुलाएंगे तो वो लीडर आपके समक्ष 100% अवेलेबल रहेगा। और मुझे जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं वो लोग मोटिवेट करते हैं जिन्होंने आज कोई बहाना नहीं बनाया, जिन्होंने आज कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि मुझे ट्रेन में टिकट नहीं मिली, बस नहीं मिलेगी। सर्दी के मौसम में भी आप चल के यहाँ तक आए। दोस्तों, आपका बहुत बड़ा एहसान हम पे है, आपका बहुत बड़े धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से। बस आप साथ बना के रखना। और एक बार ऊपर वाले से बोलना चाहता हूँ, अगर ऊपर वाला साथ मेरे सामने आके कभी अगर मुझे पूछे कि बता बेटा तुझे क्या चाहिए, मैं दिल से बोल रहा हूँ यार, भगवान ने और असलिकेश वेलनेस ने मुझे मेरी औकात से कई गुना ज्यादा दिया है। इस बात को बताते हुए कोई भी संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं। मैं दिल से बोल रहा हूं, 40,000 के सामने बोल रहा हूं। मेरी औकात, मेरी सोच, मेरी एजुकेशन, मेरे प्रोफाइल से कई गुना ज्यादा दिया, सब कुछ में लगे यार। बस अगर ऊपर वाला कभी सामने आके पूछे कि बेटा बता आज मैं खुश हूं उससे और क्या चाहिए, तो मैं एक ही चीज मांगूंगा कि भगवान ये जो लोग हैं ना, इनका साथ, इनका प्यार, इनका आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बना रहे। ये मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी इच्छा होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।